तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बंसल जी टेक इन्फो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम यूज़ करते हैं तो 1 अगस्त 2025 यानी कि कल से बदलने वाला है यूपीआई पेमेंट का नया नियम। तो क्या है वो नया नियम, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुँचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई के नए नियम जारी किए हैं। इन नए नियमों के अनुसार अब आप पूरे दिन भर में सिर्फ 50 बारी बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑटो पे के समय में भी बदलाव हुआ है। अब ऑटो पे समय आप किसी भी समय नहीं बल्कि आप तय समय के स्लॉट में ही पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर पेमेंट अटक जाता है तो पेमेंट अटकने की स्टेटस आप दिन भर में सिर्फ 3 ही बार चेक कर सकते हैं। तीनों में आपको 90 सेकेंड का गैप देना होगा। एनपीसीआई ने यूपीआई सिस्टम पर पीक ओवर्स में बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। इन चीज़ों से सिस्टम भी स्लो हो रहा है, इसलिए इन बदलावों के जरिए सिस्टम को तेज़, भरोसेमंद और बिना रुकावट वाला बनाने की कोशिश है। यूपीआई ने मार्च और अप्रैल में यूपीआई में 2 बड़े आउटेज देखने को मिले, जिससे यूजर्स को परेशानी का सामना करना। भारत में किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। अकेले जून के महीने में ही यूपीआई ने 24 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया था। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बंसल जी टेक इन्फो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम यूज़ करते हैं तो 1 अगस्त 2025 यानी कि कल से बदलने वाला है यूपीआई पेमेंट का नया नियम। तो क्या है वो नया नियम, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुँचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई के नए नियम जारी किए हैं। इन नए नियमों के अनुसार अब आप पूरे दिन भर में सिर्फ 50 बारी बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑटो पे के समय में भी बदलाव हुआ है। अब ऑटो पे समय आप किसी भी समय नहीं बल्कि आप तय समय के स्लॉट में ही पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर पेमेंट अटक जाता है तो पेमेंट अटकने की स्टेटस आप दिन भर में सिर्फ 3 ही बार चेक कर सकते हैं। तीनों में आपको 90 सेकेंड का गैप देना होगा। एनपीसीआई ने यूपीआई सिस्टम पर पीक ओवर्स में बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। इन चीज़ों से सिस्टम भी स्लो हो रहा है, इसलिए इन बदलावों के जरिए सिस्टम को तेज़, भरोसेमंद और बिना रुकावट वाला बनाने की कोशिश है। यूपीआई ने मार्च और अप्रैल में यूपीआई में 2 बड़े आउटेज देखने को मिले, जिससे यूजर्स को परेशानी का सामना करना। भारत में किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। अकेले जून के महीने में ही यूपीआई ने 24 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया था। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बंसल जी टेक इन्फो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम यूज़ करते हैं तो 1 अगस्त 2025 यानी कि कल से बदलने वाला है यूपीआई पेमेंट का नया नियम। तो क्या है वो नया नियम, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुँचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई के नए नियम जारी किए हैं। इन नए नियमों के अनुसार अब आप पूरे दिन भर में सिर्फ 50 बारी बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑटो पे के समय में भी बदलाव हुआ है। अब ऑटो पे समय आप किसी भी समय नहीं बल्कि आप तय समय के स्लॉट में ही पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर पेमेंट अटक जाता है तो पेमेंट अटकने की स्टेटस आप दिन भर में सिर्फ 3 ही बार चेक कर सकते हैं। तीनों में आपको 90 सेकेंड का गैप देना होगा। एनपीसीआई ने यूपीआई सिस्टम पर पीक ओवर्स में बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। इन चीज़ों से सिस्टम भी स्लो हो रहा है, इसलिए इन बदलावों के जरिए सिस्टम को तेज़, भरोसेमंद और बिना रुकावट वाला बनाने की कोशिश है। यूपीआई ने मार्च और अप्रैल में यूपीआई में 2 बड़े आउटेज देखने को मिले, जिससे यूजर्स को परेशानी का सामना करना। भारत में किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। अकेले जून के महीने में ही यूपीआई ने 24 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया था।